एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ नहीं है आपका स्वागत। एक डर से, दहशत से, मतलब कपकपी सी थिरकन से, मतलब लग रहा है सबको डर लग रहा है। सब मतलब डरे हुए हैं, और ख़ास कर तो लड़के ज़्यादा डरे हुए हैं। और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक है कि क्या ऐसे माँ बाप, मतलब अपनी, कौन चाहेगा माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए फांसी मांगे। लेकिन ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? केवल कर्मों द्वारा। क्योंकि जब कर्म ही इतने बुरे हों तो फिर तो मांगते ही हैं माँ बाप भी। ऐसे उनको बच्चे नहीं चाहिए जो इस तरह के हों। मैं बात कर रही हूँ सौरव हत्याकांड। ये मुस्कान ने अपने पति सौरव की अपने प्रेमी के साथ मिलकर, साहिल के साथ, उसकी हत्या कर दी। और वो भी सोची समझी साजिश थी। अब जो खुल खुल कर सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 7-8 दिन तो उन्होंने रिहर्सल की है कि कैसे काटा जाए। 800 रुपये के 2 चाकू आए और उसने, मुस्कान ने डेली प्रैक्टिस करी है कि कैसे काटा जाए। बताओ, मतलब नशा कारण कहीं क्या कहीं इस चीज़ को, मतलब 8 साल तक, 8 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करी है इस चीज़ की, काटने की। और बड़े बड़े फिर वो चाकू लेकर आई, फिर उसे लगा कि मैं चाकू से नहीं कर पाऊंगी तो वो रेती लेके आई, उस तरह जो बोलते हैं उस तरह, उससे फिर गला काटा। मतलब क्या क्या मतलब आ रहा है सामने। बड़ा दर्द सा हो रहा है, डर सा लग रहा है। और भी केस खुल खुल के सामने आ रहे हैं। औरैया में भी आया है एक केस कि शादी को 15 दिन भी नहीं हुए और जहर दे के मार दिया। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये, मतलब घर वालों से कहो, चलो ये तो लव मैरिज थी मुस्कान की, औरैया में तो समझ लो कि शायद ज़बरदस्ती शादी हुई हो। और आज माँ बाप मीडिया के सामने, सबके सामने ये कह रहे हैं कि हमारी लड़की को फांसी दे दो। उसने कर्म ही इतना बुरा किया है, तो कर्म ही मेन हो गया ना। कर्मों से ही इंसान अच्छा बुरा बनता है। एक ये हैं सुनीता विलियम्स, अपने कर्मों द्वारा ही तो उनका नाम हो रहा है इतना कि वो अंतरिक्ष में 9 महीने रहीं। तो सारे में कितनी वो मच रही है, धूम मच रही है, कितनी फेमस हो रही हैं। सब उनको जानना चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली में कौन कौन है, कैसे हैं, कितनी वायरल हो रही हैं। वायरल तो वो पहले से ही थी, तो इस तरह से नाम कमाया जा रहा है। और कहने को तो ये भी वायरल हो रही है, लेकिन क्या, गलत कर्मों के द्वारा। अब हर आदमी, बच्चा बच्चा, बड़ा बूढ़ा, सबको पता है कि मुस्कान ने ऐसे किया है। और अपने प्रेमी साहिल के साथ ये कह रहे हैं कि उसके जो मम्मी पापा हैं लड़की के, ये बता रहे हैं कि 2 साल से ले रही थी, नशा कर रही। साहिल और मुस्कान को यही डर था कि सौरभ आ जाएगा तो उनका नशा बंद हो जाएगा, और यही कारण उन्होंने करा। और वो इसको हटाना पड़ेगा, इसको रास्ते से हटाया जाए, तभी हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये था बहुत बड़ा। तो इसलिए उन्होंने ये, मतलब बहुत ही प्री प्लानिंग साजिश थी। ये कहते हैं कि गुस्से में किया गया या अनजाने में किया गया, उसकी तो माफ़ी एक बार को हो जाएगी, लेकिन जो सोची समझ के किया जाता है उसकी माफ़ी तो कहीं भी नहीं है। तो आज इसीलिए तो लड़की के माँ बाप ये कह रहे हैं कि फांसी दो। क्या उन्हें दर्द नहीं हो रहा? बहुत दर्द हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तो सौरभ ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। उसे पहले नशे की दवाई दे दी, मतलब मिला दिया खाने में, और उसके बाद में जब वो नशे में हो गया तो उसके फिर उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर ड्राम में, जो ड्रम होता है नीले कलर का, अब मैं सुन रही हूँ लोग बाग वो नीले ड्रम से भी बहुत डर रहे हैं। और नीले ड्रम वाले जो बेचते हैं कह रहे जी हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है। और उस नीले ड्रम में काट के पीसों को 15 पीस काटे, मतलब कहीं भी दर्द नहीं हुआ। क्या हुआ? आपने तो नशा कर लिया था।
और फिर ऊपर से सीमेंट का घोल। लेकिन उनकी प्लान ये थी कि हम इसको ज़मीन में दाब देंगे और फिर उस पर एक पौधा उगा देंगे जिससे किसी को शक भी ना हो। उनकी प्री प्लानिंग ये थी, लेकिन उसमें से बदबू आने लगी थी, इसलिए उन्होंने सीमेंट डाला। नहीं तो ये था कि उसको हम दाब देंगे। और उसके बाद में फिर ड्राम में रखे, फिर घूमने भी चले गए। आस पास के जो पड़ोसी हैं वो ये कह भी रहे थे कि बदा स्मेल आ रही है, स्मेल सी लग रही है। वो पानी और ज़्यादा डाल रहे थे नालियों में। और वहाँ उसके बाद जो दिखाया है कि वो होली पे खूब खेल रहे हैं और नशा कर कर के डांस कर रहे हैं, और फिर ये मतलब केक कट रहा है साहिल का। तक कितनी बात है। और अब भी वो जेल में ना तड़प रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें एक ही जेल में रखो, दोनों को एक ही बैरक में रखो। जेलर से वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर जेलर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जेंट्स की अलग होती है, लेडीज़ की अलग होती है जेल। और फिर क्या है, और नशा से तड़प रहे हैं। कभी ना तड़पे वो ज़िंदगी में, लेकिन उनको नशे की आदत पड़ चुकी है। 2 साल उन्होंने खूब नशा किया है, तो अब उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजा जा रहा है। और बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें वो कर रहे हैं कि जिससे कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहे। उनका पहले इलाज किया जाएगा नशा मुक्ति केंद्र में, फिर पता चलेगा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। पर लेकिन ऐसा क्या होगा, किसको दोष दिया जाए? नशे को दोष दिया जाए, परवरिश को दोष दिया जाए, किसको? अब प्यार तो पहले सौरभ से भी किया था ना, जब लव मैरिज करी थी। अब ये साहिल पसंद आ गया। ये लड़कियां ही नहीं मान रही हैं। क्या मतलब आ गया है ज़माना, दहशत बनी हुई है। हर देखो, जब भी खोलो, यूट्यूब पे खोलो, बस यही चर्चा हो रही है, यही चर्चा हो रही है। पर कितना जोर पड़ता होगा लड़की के माँ बाप पे भी कि वो फांसी की मांग रहे। हर जगह यही आ रही है कि फांसी दो मुस्कान को और साहिल को फांसी दो। और उस सौरभ के जो मम्मी हैं और जो घर वाले हैं वो भी फांसी की मांग कर रहे हैं। और सौरभ की माँ का तो बहुत ही बुरा हाल है, रोते हुए। सोचा भी न था कि अपने बेटे को इस कंडीशन में देखेगी। पोस्टमार्टम के बाद में जो बॉडी आई है वो देख के इतनी बिलक बिलक कर रो रही है, मतलब मैं देख भी नहीं पा रही थी। जो माँ बाप मतलब माँ जो होती है वो 9 महीने पेट में रखती है, फिर उसको बड़ा करती है, उसकी परवरिश करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, बनाती है, कुछ भी शादी करती है। और हर माँ का सपना होता है कि बेटे की शादी उसको मतलब सहरे में देखे। सबका सपना होता है माँ का। और उम्मीद कितनी होती है जब बेटे की शादी करती है, लेकिन उम्मीद पर कोई खरा ना उतरे तो क्या कारण माना जाएगा, किस को दोष दिया जाएगा? जो दिया जाएगा, देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ और किसी के ये ऐसे कह रहा है, वो वैसे कह रहा है। सबसे बड़ा कारण तो नशा। और एक ये कि जब इंसान खाली रहेगा ना तो उसके दिमाग में ये ही फितरत घूमती रहेगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक फ़ोन ही रह गया बस। और क्या है, अब तुम उस इंसान को जो सारे दिन काम करता रहता है, भाई घर का खाना ही बना रहा है, झाड़ू भी लगा रहा है, पोछा भी लगा, बर्तन लगा, घर के बच्चों को भी देख रहा है, सब काम कर रहा है, तो उसके तो दिमाग में वो बात आने की ही नहीं है कुछ भी। वो अपने घर को ही तो देखेगा। जो आजकल ये फ्री टाइम मिल गया है ना, सारा दिन ये जो मोबाइलों में लगे रहते हैं ना, बस केवल यही रह गया है। ना अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करना, ना सास ससुर की रेस्पेक्ट करना, किसी की नहीं, बस इसकी रेस्पेक्ट करना और काम कुछ करना नहीं। फिर ऊल जलूल ही आती है दिमाग में आते। सबसे है कि अपने आप को बिजी रखो, किसी भी चीज़ में बिजी रखो, काम करो, कैसे करो, और सबकी रेस्पेक्ट करना सीखें। यदि बच्चा सबकी रेस्पेक्ट करेगा, लड़की हो या लड़का हो, तो रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट लो। लेकिन वो आस पड़ोस के भी ये कह रहे हैं कि मुस्कान कभी ढंग से बोलती ही नहीं थी, मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज थी गाली गलौज की। बस क्या बताएं, मतलब बहुत ही बुरा हुआ है। और जो माँ बाप के साथ तो बहुत हुआ है, जीते जी माँ बाप का मरना हो जाता है। मुस्कान के मम्मी पापा का भी जीते जी मरना हो गया और सौरभ की मम्मी का भी जीते जी मरना हो गया। सौरभ तो चला गया, उसकी क्या गलती थी? उसका तभी काफ़ी जीवन पड़ा हुआ था, लंदन से आया था, पैसे कमा कमा के ला रहा था।
बस बड़ी दुखद घटना है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्दनीय है। बस मैं इसी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।